श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हाल हाल चेक चेक। श्री गुरु कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बंदिया मेरे निगमान जहाने कभी गोविंद कह सके कहाते, तुम रोमन विधि संग मारा, की सुन की सब जग जाना, सहस्र जो जल पर भारो, देवता ही मन फल जानो, बने हुए हैं ना, ये सब ले लीजिएगा। जो बीच में भद्रमंडल बना हुआ है चावल का, तो सबका ले लीजिए। अच्छा, वो तिरक का लीजिए, थाली लीजिएगा। तब तो मंगवा लेंगे। उठा सकती हैं। लगाते हो अमित जी नहीं लेके आओ इधर आओ। कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम प्रहलाद उवाच ओम हरि ओम। आवाज का लेना है। ओम नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान काव्याग्रासुरीनिधिं षण्डाग्रघोषतत्तस्य दैत्यराज गृहान्तिके तव राज्ञां प्रापितं बालं प्रहलादं नैकोविदं पाठयामास पाठ्यानन्याश्च सर्वबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रेवोनुपटपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम् एकदा च राट्पुत्रं कुमारोऽप्य पाण्डवं पकृच्छ्यकथतां पश्य मन्यते साधु यद् भवान्। प्रहलाद उवाच तस्साधु मन्ये श्रीवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियां वसतगृहात्
यत्त्वात्मपादं गृहनन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत कान्हा को उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने कान्हा को। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने कान्हा को, देख कर अपने कान्हा को। अंतिम पंक्ति में सभी भक्तों के क्या भाव है? तुम आकर भी नहीं जाना इस मेरी सोनी दुनिया से। साउंड वाले भैया थोड़ा कीबोर्ड को देखिए, साउंड वाले भैया। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर भी नहीं जाना इस मेरी सोनी दुनिया से, सोनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे। मेरे सरकार आए हैं, कहूँ हरदम यही सबसे। मेरे सरकार लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर शाम आए हैं, मेरे घर शाम आए हैं, मेरे घर शाम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर शाम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर शाम आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बन जाकर प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। एक बार बंदा बन जा कर तो देखो, बस एक बार बंदा बन जा कर। बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी। बस एक बार बंदा बन जा कर तो देखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचि आचमनीयं हाथ धुलाइए। ओम आचमनीयं केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। ऋषिकेशाय नमः हस्तो प्रक्षाल्यो हस्ते पुष्पमालायो। भगवान का ध्यान कराइए। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुरार्थेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयाम् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम्
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, पितृेश्वर भगवान की जय। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिलये वासिष्ठाय नमो नमः। महाराज जी मंच पर पधार चुके हैं। महाराज जी का स्वागत हो रहा है। पुष्पमालाओं के द्वारा एवं दक्षिणा दी जा रही है। सभी परिवार के लोग आकर के पूजन कर सकते हैं, सभी का अधिकार है। सभी आइए और पूजन कीजिए महाराज जी का। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवती वार्ता जो इस मंच के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई जा रही है और आप सभी बड़े दत्तचित्त होकर के श्रवण कर रहे हैं। और ऐसे ही लगन से भागवत जी यदि श्रवण की जाती हैं तो जरूर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप शर्मा परिवार के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत जी का उत्सव विशेष रूप से इस ग्राम में मनाया जा रहा है। आप सभी आइए और इस अलभ्य लाभ का लाभ प्राप्त करें। इस शर्मा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत जी सबके ऊपर कृपा करने वाली हैं और आप श्रवण कर रहे हैं सुंदर अच्छे शब्दों के द्वारा, साहित्यिक वर्ण शब्दों के द्वारा एवं सुंदर सुललित संगीत के द्वारा मंच के माध्यम से आप श्रीमद् भागवत जी की कथा श्री व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। आप सभी इससे तृप्त होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आप आइए और देवताओं का पूजन करिए, व्यास जी महाराज का पूजन करिए। भागवत जी का आज तृतीय दिवस है और कल बड़े धूमधाम से हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा और श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और आप अधिक से अधिक संख्या में पधार करके भगवान श्री कृष्ण का कल प्राकट्योत्सव का कल दर्शन करें और आनंद से पूजा करें। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत जी की कथा के बाद आप सभी भागवत जी की परिक्रमा कर सकते हैं और जब कथा पूर्ण सत्र होने के समय में आता है उस समय आप जो है व्यास गादी के ऊपर आकर के जो आने लायक हैं आकर के तुलसी पत्र ग्रहण करें, व्यास जी को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आपके जीवन की ये। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरबत बततेन नीतम नित्य मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। कहते हैं जीवन में जिन्होंने भागवत जी की कथा नहीं सुनी उनका जीवन संसार में उत्पन्न होने से ऐसा होता है जैसे गर्दभ होता है, गर्दभ, और केवल वो बोझ लेकर के इस संसार में भ्रमण करता है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं रहता है, उसका जीवन निरर्थक जैसा हो जाता है। इसी तरह से यदि हमने मनुष्य जन्म इस संसार में पाया है बड़े मुश्किल से, भगवान की बड़ी कृपा से, तो जरूर कहीं भी कोई सत्संग हो रहा है, कोई यज्ञ यागादि हो रहा हो, कोई तीर्थ का सेवन हो रहा हो या श्रीमद् भागवत जी की कृपा हो रही हो तो वहां पर पहुंचना चाहिए और बड़े दत्त चित्त से, बड़ी लगन से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। आज शर्मा परिवार के द्वारा हमारे महाराज जी को साल अर्पण की जा रही है। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे और मन से पुष्पों की वर्षा करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज जी भी भक्तजनों का दुपट्टे से और माले से स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। यह भगवान का स्वागत है, भगवान का अर्चन है। भक्त भी जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो भी भगवान भगवतवत हो जाता है। तो आइए महाराज जी से आग्रह करेंगे कि कथा की ओर चलें और अपनी सुंदर शैली के द्वारा अभी आरती हमारे
गायक लोग प्रारंभ करेंगे। इसके बाद महाराज जी अपनी सुंदर शैली के द्वारा बड़े संगीत के माध्यम से आप लोगों को कथा के माध्यम से पवित्र करेंगे। और आज ही हमारे इस परिवार की कोई सुपुत्री शर्मा परिवार की आई है भिवानी से और महाराज जी का पूजन कर रही हैं। और मैं नाम तो जानता नहीं, तो महाराज जी भी सभी का मंच के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद का जो पात्र होता है वही मंच में आएगा, है? तो सभी को आना चाहिए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भिवानी से आए हुए हैं लोग, भिवानी से शर्मा परिवार के सदस्य हैं। सभी को महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं और यह आशीर्वाद भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ गोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल
पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम आराधिक्यं तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानाशानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। भगवते चरणारविन्दयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की, गौ माता की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। चलते हैं भागवत जी की ओर। और श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कान्तिः सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम्। श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। यो लीलाला
संलग्नौ गतो लोलोऽपि लोलताम् तं लीलावपुषं बालम् वन्दे लीलार्थसिद्धये देवक्या पालितो गर्भे लालितो के यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ज्ञान मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए मोरे आज मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए बीत गए 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 दिन बीत गए मोहे आज मिलो घनश्याम बहुत दिन
दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे, 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 मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। मीरा के भगवान बहुत दिन बीत गए। मीरा के भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहे यार मिलो नंदलाल बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो नंदलाल बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हुंडी स्वीकारी, नरसी भगत की हुंडी स्वीकारी, नरसी भगत की हुंडी स्वीकारी, नरसी भगत की हुंडी स्वीकारी। सावल साहबन आए मुरारी, सावल सावन आए मुरारी। नरसी के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए। नरसी के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए। ज्ञान मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद 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 राधे, राधे राधे गोविंद 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे जगत में, राधे राधे जगदम्बा में, राधे राधे त्रिपुरा में, राधे राधे ब्रह्मघाट में, राधे राधे बरसाने में, राधे 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 राधे
भागवत भगवान की जय। जिनकी भावमयी उपस्थिति, भाव रूप में जो कथा सुन रही हैं और उनके साथ उनके समस्त पूर्वज, समस्त आपके पितर ये कथा सुन रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए आप समस्त पूर्ववासियों का आदर आभार व्यक्त करते हुए हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम करते हुए हमारे आदरणीय श्री रामनिवास जी शर्मा जी, इनके समस्त भाई, इनके बड़े छोटे पूरा परिवार, आप सभी का इस व्यास पीठिका से कोटि कोटि स्वागत, आभार एवं धन्यवाद। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य जागते हैं तब श्रीमद् भागवत की ये पावन कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिलता है। आज आप लोगों के 8 दिन ही हैं, 8वां दिन नहीं बना। आप लोग गिनते हो सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। आज कौन सा दिन है? आप विचार करिए, शनिवार से लेकर के रविवार तक गिनो, पुनः शनिवार से शुक्रवार तक कितने दिन हुए? 7 ही दिन है। इन्हीं 7 दिनों में हमें जन्म मिला है, इन्हीं 7 दिनों में हम चले जाएंगे। कोई ना कोई दिन होगा इन्हीं 7 में से जब हम छोड़ जाएंगे दुनिया, और हर एक व्यक्ति इन्हीं 7 में से किसी न किसी दिन आया है, तो सबको जाना है। राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठा हुआ है, मरना नहीं चाहता, तरना चाहता है, मरने से बचना है। तो कैसे बचे? महापुरुषों से पूछा, ऋषियों से पूछा कि मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सुना है यदि मैं मरा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म यदि लिया तो पुनः मरना पड़ेगा, तो ये जन्मना मरना ये चलता रहेगा। इस चक्कर से बचाने वाली बात बताओ। पर मेरे पास केवल 7 दिन है, इन 7 दिनों में ही बचने का तरीका बताइए। कोई नहीं बता पाया। तब उसी समय गंगा के तट पर मुक्ति की खोज कर रहे राजा के सन्निकट समक्ष साक्षात भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए। आप लोग कल कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी का आगमन हुआ। देखिए, राजा परीक्षित का जब जन्म नहीं हुआ था उस समय एक ब्राह्मण ने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, और उत्तरा के गर्भ में ही नवजात शिशु का वध कर रहा था वो ब्रह्मास्त्र। उस समय भगवान ने परीक्षित को बचाया, उत्तरा के गर्भ में बचाया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तो भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रवेश कर गए उत्तरा के गर्भ में, और शस्त्र से बचाना है इसलिए शस्त्र लेकर के गए। ध्यान रखिएगा। तो परीक्षित को जब जन्म नहीं हुआ था तब भगवान ने शस्त्र से बचाया, ब्रह्मास्त्र से बचाया, ब्रह्मास्त्र को चक्र के माध्यम से नष्ट किया। परीक्षित बच गया, मरा नहीं। आज दूसरी बार एक ब्राह्मण ने, ऋषि ने, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आज फिर से बाण चलाया है। पर अब इन्होंने कोई शस्त्र रूपी बाण नहीं चलाया। अब कौन सा बाण चलाया है जानते हो? अब
श्रृंगी ऋषि ने वाणी का बाण चलाया है, वाणी का। इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगार नोदितो में तदद्रुहम। श्रृंगी कहते हैं कि तुम बिगड़ गए हो। तुम संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले थे राजन, पर आज तुमने मेरे पिता के गले में सर्प की माला पहना दी। इतनी सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई जा रही हैं और तुम भी पहनाते थे। आज तुमको हो क्या गया कि तुमने सर्प की माला पहनाई? तुम फूलों की माला पहनाओगे तो तुम्हें फूल मिलेंगे नहीं? पुण्याह वाचन करते हुए ब्राह्मण यही तो कहते नहीं? जब पुण्याह वाचन कहते सोमनस्यम अस्तु अस्तु सोमनस्यम अक्षतं चारिष्टं चास्तु अस्तु अक्षतं चारिष्टं च पुष्पाणि पान्तु सौश्रियमस्तु गंधाः पान्तु सौमंगल्यम चास्तु। तो पुण्याह वाचन में यही है कि जो तुम दे रहे हो बदले में हम तुमको उसी का फल देंगे। अक्षतं च अरिष्टं च, अरिष्टम तुम्हारा अरिष्ट नष्ट हो जाए, तुम्हारा जीवन अखंड हो, तो जो देते हो वही तुम्हें मिलता है। आज राजा ने सर्प की माला पहनाई, इसलिए बदले में वही मिला। वाणी का बाण चलाया कि जाओ 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, तुमको डस लेगा, मर जाओगे। राजा गंगा के तट पर बैठा है। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि इस बार राजा को कैसे बचाएं, क्योंकि इस बार वाणी का बाण लगा है। अब कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि भगवान शस्त्र से बचा लें। तो यहां लिखा है तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र यदृक्षया मानो नपेक्ष, यदृक्षया मानो नपेक्ष। अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट। प्रेतस्य बालई अवधूत वेश, प्रेतस्य बालई अवधूत वेश। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र। तो तत्र अभवत् भगवान व्यासपुत्र, तो साक्षात भगवान ही अब परीक्षित को बचाने के लिए व्यास नंदन, व्यास के पुत्र बनकर के वहां पर प्रकट हो गए। सुखदेव जी मानो भगवान ही सुखदेव बनकर के वहां परीक्षित को बचाने के लिए प्रकट हुए। पहले तो बचाया था शस्त्र से, पर अब जानते हैं कि शास्त्र रूपी बाण चलाया है, इसलिए परीक्षित की रक्षा शस्त्र से नहीं होगी, अब तो शास्त्र के माध्यम से करनी पड़ेगी। तो इस बार शस्त्र लेके नहीं आए, इस बार भगवान सुखदेव जी शास्त्र लेके आए, शस्त्र लेके नहीं। भागवत शास्त्र लेके आए और कहा कि इस बार तुम्हें भागवत के माध्यम से बचाएंगे। भाव से पार होना है, भाव से बचाना है, तो भागवत से ही संभव है। सुखदेव जी आकर के विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने चरण पखारे, वंदना करी, पूजन किया और उत्तम प्रश्न किए कि नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब आप विचार करो
क्या राजा परीक्षित ही मरने वाले हैं? जिसने भी जन्म लिया है सब जाने वाले। तो केवल परीक्षित अपने लिए प्रश्न नहीं करता है, परीक्षित जन कल्याण की बात करता है, समाज के लिए बात करता है, सबका कल्याण हो इसलिए ये कह रहा है कि हर एक व्यक्ति कैसे सुधर जाए। हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि जीवन के 7 दिनों को हम सुधार लें। 7 दिनों में क्या कर लें कि हम मरे नहीं। 7 दिनों में क्या करें कि हम मुक्त हो जाएं। हमें ऐसी कथा सुना दीजिए, ऐसी हमें विधा बता दीजिए जिसके माध्यम से हम काल के गाल से बच जाएं। राजा ने जब ये प्रश्न किए, सुखदेव जी गदगद हो गए। संभवतः यदि स्वार्थ की बात करता राजा तो सुखदेव जी वहां से चले जाते। राजा ने अपने लिए नहीं जन कल्याण के लिए प्रश्न किया था, इसलिए सुखदेव जी तृप्त हुए और कहने लगे कि वरीयाने सते आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुम्हारे प्रश्न बड़े वरीय हैं, तुम्हारे प्रश्न बड़े उत्तम हैं। अवश्य मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मनुष्य को यदि बचना है संसार के थपेड़ों से और मुक्ति चाहिए है, तत्व को पाना चाहते हो तो अपनी एक एक श्वास को सुधारो। ध्यान रखना, हर एक श्वास को सार्थक करने का प्रयत्न करो। कौन सी हमारी अंतिम श्वास होगी राजा को तो पता था। यहां लिखा है कि जिस समय राजा परीक्षित घर द्वार त्याग के आने लगा तो अपनी पत्नी इरावती से कहता है, कहा देवी आज मैं बड़ा खुश हूं। इरावती ने परीक्षित से पूछा कि क्या मिल गया, आज क्यों इतने तृप्त हो, खुश हो। राजा ने कहा, जानती हो अब मैं निश्चय करके कह सकता हूं कि 7 दिनों तक मैं मरूंगा नहीं। ये नहीं कहता कि 7 दिन के बाद मर जाऊंगा, कहता 7 दिनों तक तो पक्का हो गया कि मैं नहीं मरूंगा। दुनिया वालों को यह पता नहीं है कि वो कह सके कि 7 दिन में रहूंगा, पर परीक्षित कहता है। सुखदेव जी राजा से कहते, राजन श्वास श्वास हरे नाम भज, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास की आवन होय न होय। हे राजन, यदि तुम तरना चाहते हो, हे राजन यदि जीवन को सुधारना चाहते हो तो हर एक श्वास को सार्थक करो, हर एक श्वास में भगवान को याद करो। न जाने कौन सी तुम्हारी अंतिम श्वास होगी, चली जाएगी, फिर लौटने वाली नहीं। गुरुदेव बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे। माताएं घर में सिलेंडर से आग जलाती नहीं, सबके घरों में सिलेंडर है और अंतिम हवा कब निकल जाती कोई नहीं पता, किसी को पता नहीं होता। तवे की रोटी रखी रह जाती नहीं, गैस खत्म, सिलेंडर खाली और चाय आधी बनी। ऐसा कभी हुआ है? हुआ होगा का? ठीक हम सबकी वही गति है। ये भी चलता फिरता सिलेंडर है जिसमें से ये श्वास चल रही है, हवा भरी है। ये कब तक चलेगी पता नहीं, और कब अंतिम निकल गई तुम्हारे अरमान रखे के रखे रह जाएंगे। इसलिए हर एक श्वास को सुधार लो, हर श्वास को सार्थक कर लो। तो श्वास श्वास हरि नाम भज, वृथा श्वास मत खोए। अपनी श्वास को वृथा न गमाओ। इस संसार में परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने जीवन की इन श्वासों को भगवान को दे दो। एक संत कह रहे थे, देखो
सतयुग में मनुष्य की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष, और सतयुग जब समाप्त हुआ तो मनुष्य की आयु कितनी बची? सतयुग के बाद त्रेता आया, तो 1,00,000 में से एक शून्य निकालो, कितनी बचेगी? 10,000। और त्रेता पूर्ण हुआ तो एक शून्य और निकल जाता है। द्वापर आया, कितनी उम्र बची? 1,000। कलयुग आया तो एक शून्य और निकला, कितनी हुई? 100 वर्ष। और फिर महाकलयुग आएगा तो एक शून्य और निकल जाएगा। समय कितना है? और हम अपना समय, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, जीवन हीरा मोल का, माटी बदले जाए, तूने रात गंवाई सोए के। तो हम रात्रि तो सोकर के व्यतीत करते हैं और दिन खाने पीने में व्यतीत कर देते हैं। बचपन खेलकर व्यतीत करते हैं राजन, जवानी में विषयों को भोगने में समय व्यतीत करते हैं। युवावस्था थोड़ा समय मिलता है, उस अवस्था में धन कमाते हैं, और फिर वृद्धावस्था आई तो फिर भगवान को ढूंढते हैं। जब हम किसी काम के नहीं रहते तब राम को याद करते, दुनिया के काम के नहीं रहे। और वृद्धावस्था में दांतों ने साथ छोड़ दिया, आंखों ने साथ छोड़ दिया, इंद्रियों ने साथ छोड़ दिया, कहा अब राम को पुकारो। जब इंद्रियां काम करती थी तब विषयों में आसक्त थे, इंद्रियां जब काम करना बंद करती, कहा अब ये शरीर राम को दे दो। तो भगवान भी सोचते जब तुम किसी काम के नहीं तब हमें हमारे पास आते। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन इसलिए हर एक श्वास में भगवान को भजो। वृद्धावस्था आई, कफवात पित्त इत्यादि ने आके घेर लिया, तुम किसी काम के नहीं रहते हो और तड़प तड़प के मर जाते हो। कुछ हाथ नहीं लगता है, इसलिए होश में रहो, जाग जाओ और भगवान को याद करो, जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है, जिसने तुम्हें इतनी योग्यता दी है, जिसने ज्ञान दिया है, जिसने देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति दी है, ऐसे परमात्मा को याद करो। एक बहुत बढ़िया बात किसी ने एक उदाहरण दिया, बोले एक बड़ा गरीब आदमी रहता था, निर्धन व्यक्ति था, धनवान नहीं था। उसने धनवानों को देखा तो मन में विचार आया कि मैं भी धनवान बन जाऊं, मैं भी राजा बनूं तो आनंद आएगा। तो वो व्यक्ति धन कमाने लगा, जो भिक्षा मांगता था वो धन कमाने लगा। बड़ी मेहनत करी, बड़ा उद्यम किया, इतना उद्यम किया कि एक दिन वह व्यक्ति सम्राट बन गया, राजा बन गया। बड़ा धन कमाया, बड़ी संपत्ति कमाई, महल अटारियां हो गए, बाग बगीचे इसके हो गए, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ कमा लिया। एक दिन ये सायंकाल अपने मंत्री के साथ में खड़ा हुआ अपनी संपत्ति को देख रहा था, अपनी संपत्ति को तोल रहा था। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री, मुनीम से कहा कि हमारे पास कितना धन है। मंत्री ने कहा कि राजन, आपके पास तो इतना धन है कि मैं एक दिन में हिसाब नहीं कर सकता, मुझे एक आध महीना लगेगा, इतना धन है तुम्हारे पास, मुझे उसका गणित करने में। जब ये बात कर ही रहा था, उसी बीच में
एक काली काली छाया आई। उसने कहा कि राजन चलो अब अपने घर चले। वो पहले का भिखारी था, आज का राजा। वो उससे कहने लगा कौन से घर चलना है? कहा तुम्हारे असली घर। का मेरा घर तो यही है, मैंने इतने सारे घर बनाए, ये सब मेरे हैं। कहा ये तुम्हारे नहीं, ये तो तुमने यहां पर अपने मान लिए, अपने असली घर को तुम भूल गए। मैं तुम्हें लेने आई हूं, तुम्हारे असली घर ले जाने। राजा ने कहा तुम कौन हो? तब उस काली छाया ने कहा कि मैं मृत्यु हूं, तुम्हें लेने आई हूं। राजा ने कहा इतनी जल्दी कैसे तू आ गई? बाद में आना, अभी मैंने जिया ही कहां है। बाद में आना, बात करेंगे तब। मृत्यु देवी ने कहा कि मैं एक ही बार आती हूं, समय से आ जाती हूं। मेरे आने के पहले तुमने जो कर लिया वो कर लिया, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। राजा ने कहा एक काम कर, सौदा कर ले, थोड़ा पैसा ले ले, थोड़ा रुपया लेके जा, बाद में आना, बात करेंगे। कहा वो ये काम दुनिया वाले करते, मुझे रुपया नहीं चाहिए। क्या करूंगी? वहां पर ये रुपया चलता ही नहीं यहां का, और जो चलता है वो तुमने कितना कमाया है वो बताओ। अब राजा ने कहा कोई बात नहीं, तू डॉलर लेके जा, खुश हो जा, कुछ डॉलर लेके जा, बाद में आना, 1 साल के बाद आना, तब बात करेंगे। मृत्यु देवी ने कहा ना रुपया चलता है ना डॉलर चलता है, वहां कुछ नहीं चलता। वहां तो तुमने कितना भगवान का भजन किया है वही चलता है। ये सारी संपत्ति यहीं छोड़नी पड़ेगी और चलना पड़ेगा। राजा ने कहा तुम आधी संपत्ति ले लो, 1 साल के बाद आना। उसने कहा बिल्कुल नहीं, 6 महीने के बाद आना। नहीं माना, बात नहीं बनी। अब इसने कहा एक काम करो, पूरी संपत्ति ले लो, 1 महीने के बाद 1 महीने का समय दे दो। मृत्यु देवी ने कहा कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। राजा ने जब सारी संपत्ति दे दी और 1 मिनट का समय नहीं मिला, तब उस मृत्यु देवी से कहा कि कितना समय है? कहा कुछ क्षण है, चलने के लिए तैयारी करो। तो राजा ने मृत्यु देवी से कहा कि हमें थोड़ा समय दो, एक पत्र लिखना है। राजा ने एक पत्र लिखा और कहा कि हे दुनिया वालों, मैं संसार का सम्राट हूं, मैंने बड़ी संपत्ति कमाई और सारी संपत्ति बेच करके मैं एक श्वास नहीं खरीद पाया। दुनिया की सारी संपत्ति को बेचकर एक श्वास नहीं खरीदा, इसलिए अपने जीवन की हर एक श्वास को सुधार लेना, हर श्वास को सार्थक कर लेना।